जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्की ट्रेड सब में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं संजय गौड़। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की, जो मंडे को क्या होने वाला है और क्या मार्केट बुलिश साइड में जा सकती है या बेरिश ही रहेगी। तो हम चल के सारी ये स्क्रीन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट ने इतना बड़ा फॉल लिया कैसे। ऑल टाइम हाई के करीब थी, ऑल टाइम हाई मार चुकी थी और फिर हम ये देख रहे थे कि थोड़ा सा और हाई जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से एकदम से इतनी बड़ी मार्केट में फॉल आया। तो पहले हमें समझना होगा, फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में सबकी क्लोजिंग होती है। तो एवरी ईयर 11 मार्च से लेकर 16 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर की वजह से इस ड्यूरेशन में मार्केट बेरिश रहती है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं और जिससे कि मार्केट में एकदम से फॉल आ जाता है। पहले तो जो ये हर ईयर का सिचुएशन थी, इस वजह से मार्केट फॉल हुई। साथ में ही 11 मार्च को सेबी की जो चीफ है उनकी 2 स्टेटमेंट आई। उनकी स्टेटमेंट पहली ये थी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो शेयर मार्केट से बेटर है। उसका रीजन ये था जो उन्होंने बोला कि जो शेयर मार्केट है वो डिसेंट्रलाइज है, जिसपे कि किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है, उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो जहां तक उनकी जो ये स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही थी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ऐसी ब्लॉकचेन, ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है डिजिटल की, जिसपे किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन शेयर मार्केट को हम देखें तो जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं या बड़े बड़े जो ऑपरेटर होते हैं या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो जब चाहे किसी भी शेयर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से पहला ये हुआ। दूसरा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पे है और ऑपरेटर कभी भी इस मार्केट को फॉल कर सकते हैं, जिससे कि एक गरीब रिटेलर है वो उसमें फंस जाएगा। तो जैसे उनकी स्टेटमेंट आई ऐसे ही ऑपरेटरों ने अपना पैसा जो है वो निकाल लिया, जिसकी वजह से सडनली मार्केट में एकदम से फॉल आया। रिटेलरों ने ऊपर ऑल टाइम पे या अप में जो बाई किया था वो लॉस में आ गए। तो ये 2 सिचुएशन ऐसी थी, एक तो एवरी ईयर वाली और दूसरी स्टेटमेंट वाली। लेकिन अभी हमें वीकली और डेली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे साइन दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट बेरिश रहने वाली है या फिर बुलिश होगी। ये हम चल के सारा स्क्रीन पर देखेंगे और अभी हम चलेंगे स्क्रीन पर। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपने कहीं से भी स्टॉक मार्केट का कोर्स लिया है या फिर आपने स्टॉक मार्केट खुद से सीखी है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो जिसका नाम है एक्सपायरी एक्सपर्ट। उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे मैं ओनली फॉर एक्सपायरी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आप ट्रेड लेकर बेनिफिट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और दूसरा, आपको साथ में ही डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा जिसको जाके आप फॉलो कर सकते हो, जहां पे मैं मार्केट से रिलेटेड इंडिकेशन या इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। जो भी पैटर्न या जो भी चैनल बन रहे होते हैं वो सब वहां पे शेयर करता हूं, उनको आप फॉलो करके अपनी कॉल ट्रेड ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। जो आप मेरी ओपिनियन के बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हो तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करने से पहले या कहीं भी एंट्री बनाने से पहले आपकी खुद की भी रिसर्च या एनालिसिस कर लेना चाहिए। चलो चलते हैं अभी स्क्रीन पर और हम चल के देखते हैं कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम में क्या रहने वाला और मंडे को मार्केट कैसी रहेगी। दोस्तों अभी आ गए हम स्क्रीन पर और सामने बैंक निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर। लेट ना करते हुए हम पहले चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और जो मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। और ये देखो, पहले ये ट्रेंड लाइन थी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं।
ये कौन सी ट्रेंड लाइन थी ये? अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे जाके, मार्च करीब 3-4 तारीख की, तो उसमें आपको ये मिलेगी और यहीं से रिजेक्शन मिला था। अभी इस ट्रेंड लाइन को मैं उठा के क्या करता हूँ, ये एक चैनल में मूव कर रही थी और अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को उठा के और इधर ले आता हूँ। ये मैं ले आया और इसको एडजस्ट कर देता हूँ। देखो आप, ये क्या बन रहा है, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी और आपको मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करके जो सबसे बड़ा साइन नज़र आ रहा है और बेरिस का, अभी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। अभी ये देखो, आपको एक एम पैटर्न नज़र आ रहा है। एम पैटर्न का साइन होता है बेरिस का फॉल। ये ट्रेंड लाइन है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो ये कितने पे है? समथिंग 46,280 पे, 280, 290, 300 ही मान लो। अगर इससे डाउन जाती है तो फिर बहुत जल्दी हमारे को 46,000 देखने को मिलेगी, उसके बाद 45,800। तो ये तो डेली का एक साइन हो गया, एम पैटर्न। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव साइन ये है कि इसने यहाँ से बाउंस बैक लिया है और डोजी कैंडल क्रिएट किया है। डोजी कैंडल क्या होता है? डोजी कैंडल बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर क्वांटिटी में हैं। दोनों बराबर क्वांटिटी में है तो मार्केट किस साइड में जाएगी अभी ये कंफर्म नहीं है, ये मंडे को डिसाइड होगा। लेकिन इस डोजी कैंडल जो है ग्रीन डोजी है, अगर रेड होता तो क्या है कि बायर्स इसको ऊपर ले जा रहे थे और सेलर ने दबा दिया, तो क्या हो गया? डोजी बन गया रेड में। तो सेलर्स ज्यादा प्रेशर थे इसलिए बायर्स को दबाते हुए वो ले आए। लेकिन अभी क्या है, सेलर्स इसको लेके आ रहे थे और बायर्स ने उसको नीचे से ऊपर ले गए, तो वो ग्रीन मतलब बायर्स हावी हुए सेलर्स पे। तो हमारे लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। इस पॉजिटिव साइन में होगा क्या कि मंडे को अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमारे लिए कुछ बेस्ट साइन होगा और बहुत जल्दी हम 47,000 और 47,100 और 200 पे हम मार्केट देख सकते हैं। अगर ये मार्केट गैप डाउन हो जाती है, और गैप डाउन भी कितना, 46,594 पे है, अगर ये 350 या 300 से हो जाती है तो एक प्रेशर ऐसा हो सकता है कि वो जैसे टकराएगी तो बाउंस बैक हो सकती है वापस रिपीट। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी लॉन्ग की, तो वो उसका स्टॉप लॉस हिट ऑफ करके और फिर मार्केट बाउंस बैक आ जाए। या फिर हो सकता है जिसने सेलर होगा वो भैया कैरी फॉरवर्ड कर रखा होगा और बायर्स ने उसको दबा रखा होगा, लॉस में चल रहा होगा, जब मार्केट नीचे जाएगी तो उसको प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन होते हैं तो बाउंस बैक भी हो सकती है। अगर बाउंस बैक हुए बगैर और मार्केट डाउन जाती है तो फिर बहुत जल्दी हमें 45,800 देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम चलेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को डिलीट करता हूँ और क्या साइन है जो मुझे नज़र आ रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव साइन मैंने बता दिया, एक तो कि नेगेटिव भी बता दिया और पॉजिटिव भी बता दिया। अभी मुझे क्या नज़र आ रहा है वो बताता हूँ आप लोगों के साथ में। ये आ गया हम वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पर आके मैं आपको दिखाऊं, ये देखो एक, और ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद अगर रेड बना है तो इसको बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग। और कंटिन्यू आप देख सकते हो वीकली में मैंने आपको कितने दिखाए हैं,
1 2 3 4 एंड 5 साइन में जब भी आपने देखा होगा तो बड़े बड़े रेड कैंडल बने हैं, मार्केट डाउन हुई है। तो ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रही है मार्केट। बैंक निफ्टी खासकर, सेम निफ्टी भी है। ठीक है, अगर इसी के साथ में हम आपको अगर एक पॉजिटिव हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव साइन ये है कि देखो, जब भी यहाँ पे हमने यहाँ से दिखाया था मैंने, ये देखो सेलर्स ने रेड कैंडल बनाई, लेकिन बायर्स प्रेशर में आए और उसको वीक बना दिया, मतलब एक लाइन बना दिया कैंडल में, एक लाइन, और उसको दबा के ले गए। तो क्या हो गया, फिर यहाँ से रिवर्सल आ गया। सेम यहाँ पे भी देखोगे तो सेम चीज है, डोजी के बाद ग्रीन ऊपर, फिर ये देखो रेड में सेम सेलर्स को दबा के, और अभी सेम यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये जो हमारी फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई है, तो उसमें ये फ्राइडे को और थर्सडे को जो मार्केट में पुल बैक आया है उसकी वजह से वो वीक रह गई, सिर्फ पूरी कैंडल नहीं है। तो जब ऐसा साइन हमारे को देखने को मिल रहा है तो हम यही देख सकते हैं कि मंडे को ग्रीन कैंडल बनने वाली है। और मंडे को अगर किसी ने कोई लॉस में चल रहा होगा कॉल साइड में, तो वो अपनी कॉल को एग्जिट करके अपना लॉस थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, और साथ में लॉस से बच सकता है बड़े से। अगर मार्केट यहाँ से कम बैक हो जाती है बुलिश साइड में तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। अभी मैं ले चलता हूँ आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, और फिर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे लिए क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस होने वाले हैं। मैंने आपको वीकली और डेली में वो साइन दिखा दिए जो मुझे लग रहे हैं, और आप इसमें देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में वही एम पैटर्न यहाँ पे जो मैंने आपको डेली में दिखाया। लेकिन अभी हम सपोर्ट देखते हैं और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिसको बेटर तरीके से नहीं पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए। मैं अगर आज आपने कमेंट सेक्शन में बताया या कल बताया तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। सबसे पहले जो हमारी सपोर्ट है 46,300 है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट होने वाला है 46,100, फिर उसके बाद में 46,000, और उसके बाद है ये जो 46,000 वाला ना वो 45,980 से लेकर 46,000 तक रहने वाला है। और नेक्स्ट है फिर 45,800 और 45,700, 680 मान लो, 720 तक है ये। ठीक है, ये हमारे सपोर्ट हैं जो रहने वाले हैं। मार्केट यहीं तक मान के चलो अगर डाउन आती है तो। अगर हम पॉजिटिव देखें तो कौन कौन सा रेजिस्टेंस होने वाला है, रेजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा होने वाला है 46,700 और 46,800 और 46,970 से लेकर 47,070 तक, 50 तक मान सकते हो। फिर 47,200 और 47,360, 360 से 460। ठीक है, मैं 360 पे नहीं लगा रहा हूँ। और 47,600, ये 500 550 के करीब है, और 47,800। ठीक है, इसके बाद 47,800 800 बताया मैंने, फिर 47,900 और 48,000। ये हमारे क्या रहने वाले रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस को एक्चुअल में ग्रीन होना चाहिए, तो हमने ये ग्रीन कर दिया फर्स्ट। और यहाँ से मैं कर देता हूँ, फिर नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर हम पहले ध्यान देना चाहिए था मुझे शायद। ये मैंने कर दिया। इससे इस ग्रीन से जितनी भी ऊपर लाइनें हैं वो सब रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी। वैसे तो मिड कैप निफ्टी की भी मंडे को एक्सपायरी है। अगर आप चाहते हो तो मैंने जैसे पहले बताया है कि अगर आप एक्सपायरी में मोटा पैसा बनाना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन साथ में याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से बता सकता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक यहाँ पे मार्केट घूम रही है, यहाँ से बाउंस बैक और यहाँ पे, तो ये एक हल्का सा डब्लू पैटर्न क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये यहाँ तक ही है। अगर मंडे को ये यहाँ तक आ जाता है तो फिर हमारे को 22,250 22,300 पे बहुत जल्दी निफ्टी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और इसको मैं अभी कर रहा हूँ साइड, और फिर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन क्या है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये है, मार्केट ने पहले ये लो बनाया, ये वाला, ठीक है, और फिर इसके बाद अगला लो ये बनाया। तो मार्केट ने जो पिछला लो था उसको नहीं ब्रेक किया, तो एक ये पॉजिटिव साइन है निफ्टी की तरफ से। ठीक है, अगर अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में और वीकली में, तो डेली में भी देख लेते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे ये एक्चुअल में पहले से हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है रेजिस्टेंस की और उसकी, ये आप देख सकते हो। ये देखो, इसमें भी डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो ये एम पैटर्न जैसे बैंक निफ्टी में बना है ऐसे ही निफ्टी में बना हुआ है। बस एक ही ये है कि इसने वो नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया जो ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर इसको ये होल्ड कर जाता है तो पॉजिटिव है, नहीं तो मार्केट और डाउन जा सकती है। इसमें भी सेम वीकली है। वीकली में अगर मैं आपको लेके चलूं, दिखा देता हूं। ये देखो वीकली, वीकली में भी कितनी बड़ी बेयरिश इनगल्फिंग बनी है। ये देखो कितनी बड़ी बेयरिश इनगल्फिंग बनी है। जब जब ये बेयरिश इनगल्फिंग बनी है तब तब मार्केट ने अच्छा फॉल हुआ है मार्केट में। ये देखो, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ। ये एक अच्छा आप सीख सकते हो। अगर कभी दोबारा फिर ऐसे बनता है तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि बेरिश एनगल्फिंग ये है, मार्केट अभी डाउन जाने वाली है। ये 5 मिनट में भी होता है, 1 आवर्स में भी होता है, 15 मिनट में भी होता है, और डेली में भी होता है, और वीकली में भी होता है, और मंथली में भी हो सकता है। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके और चेक कर सकते हैं। ये देखो सेम, तो इससे मार्केट डाउन के ये साइन होते हैं। मार्केट ने ये तो साइन दिखा दिया, अभी है क्या, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, और फिर हम देखेंगे कि इसके क्या रेजिस्टेंस हैं और क्या। ये आगे हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, और ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 21,900 बड़ा क्रूशियल है, और 21,840 850 भी मान सकते हो, और 5-10 पॉइंट अप डाउन होता है। और 21,770 से लेकर 790 तक, 800 तक है, और फिर 21,700 और 21,590 से लेकर 620 तक, और फिर 21,500। लेकिन एक चीज़ याद रखना, निफ्टी 21,500 तभी आएगी जब बैंक निफ्टी 44,500 को ब्रेक करती है।
अगर वो उससे डाउन जाती है तभी आपको निफ्टी 21,500 21,300 पे आपको देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पे हुआ एनालिसिस, ये आप रेजिस्टेंस भी देख सकते हो। और ट्रेड आपको तभी लेनी है जब 21,900 से मार्केट डाउन में जाए और कुछ देर सस्टेन करने के बाद डाउन जाए, तब आपने सेल साइड में जाना है, पुट साइड में। अगर 21,200 को क्रॉस, सॉरी 22,040 को या 70 को, 22,070 को मार्केट क्रॉस कर जाती है, ब्रेक कर जाती है और 22,100 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तभी आपने कॉल साइड में ट्रेड लेनी है। तो अभी हुआ एनालिसिस ख़त्म और अब हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में ही हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जिसको जाके आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डायरेक्शन, चैनल और पैटर्न जो बन रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। तो उनके ब्याह पे आप ट्रेड ले सकते हैं, बट अपनी एनालिसिस जरूर कर लें। चलो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं। जय श्री राम।